देखो, कॉल पे बात करने से क्या होगा, प्रेजेंटेशन से भी सेल आप निकाल सकते हो, नो डाउट। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आप निकाल सकते हो, प्रेजेंटेशन भेज के बाद में उनका फॉलोअप लेके भी सेल्स निकल जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इंस्टेंट सेल्स क्लोज हो, तो आपको कॉल पे बात करना आना चाहिए। कॉल पे बात करने से क्या होता है कि आप धीरे धीरे आप मेच्योर हो जाते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाती है, और इन फ्यूचर आप जो भी बड़े पैकेजेस सेल करना चाहते हो तो बड़े पैकेजेस भी इजीली सेल कर सकते हो। अब बिगनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग एकदम बिगनर लेवल पे हैं, लाइक स्टार्टर पैकेज में हैं, और वो अभी लाइक 600 रुपए का या 1000 रुपए का या 2000 रुपए का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर आपको कॉल पे बात करना आ जाता है तो इन फ्यूचर आप बड़े पैकेजेस भी इजिली सेल कर पाओगे। ठीक है, कुछ लोग मीटिंग में आ रहे हैं, मैं एंट्री दे दूं। अब आपको नोट डाउन क्या करना है, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉल पे बात करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। पहले हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, लाइक क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए कॉल पे बात करने के। तो आप लिख लो, थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर टेकिंग अ कॉल। हेडिंग डाल लो कि ये पॉइंट्स मेरे को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कि हम कॉल पे कब बात करते हैं, जब हमारे पास लीड्स आती है तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है। मेरा मानना ये है कि हम सभी लोगों से कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कॉल पे अगर हम बात करते हैं तो आपको भी पता है कि एक बंदे के ऊपर कम से कम नाना करते हुए अगर हम 10 से 15 मिनट भी लगाते हैं और बंदा बाद में अगर क्लोज नहीं होता है, तो एक तरीके से हमें डिमोटिवेशन आ जाता है और लगता है कि यार मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो गया, और फिर हमें एनर्जी नहीं रहती है कि यार हम अगले बंदे से बात कर पाए। ठीक है, क्योंकि सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। अब जैसे मेरे से तो ऐसा ही है कि स्टार्टिंग में जब मैं बात करता था, मैंने शुरू से ही कॉल अटेंड करी है, मतलब शुरू से ही मैंने कॉल पे ही सेल्स को क्लोज किया है। मैं कभी कभी ऐसा हो गया कि मैं कभी बिजी हूं तो किसी को प्रेजेंटेशन वीडियो दे दिया। हालांकि प्रेजेंटेशन वीडियो मैं खुद बनाता था, जब मेरी कंपनी नहीं भी थी तो भी, कंपनी है तो अब तो हम बनाते हैं अपना प्रेजेंटेशन वीडियो, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता था कि कॉल पे ही बंदा क्लोज हो। अब मैं कॉल पे कैसे इजीली क्लोज कर लेता हूं, तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मैं लीड्स को पहले फिल्टर कर लेता हूं। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जब भी आपकी कोई लीड्स व्हाट्सएप के ऊपर आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल्टर योर लीड्स। आप सभी लोगों से कॉल पे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो कि आपको अपने लीड्स को फिल्टर करना है। अब बात आती है कि हम फिल्टर कैसे करेंगे सर, आपने बोल तो दिया कि फिल्टर करना होता है, लेकिन लीड्स को फिल्टर कैसे करेंगे। देखो, लीड्स क्या होती हैं, आपकी हर जगह से आती हैं। इंस्टाग्राम से भी आती है आपकी, जो लोग यूट्यूब पे हैं उनको यूट्यूब से भी आती होगी, जो लोग लिंक्डइन पे काम करते होंगे तो लिंक्डइन से भी लीड आती होगी, फेसबुक से भी आती होगी, मतलब हर प्लेटफॉर्म से लीड आती है। और कहीं से क्वालिटी लीड्स आती हैं, कई बार आप एड रन करते हो तो कई जगह से आप लीड्स लेके आते हो। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई किस बंदे के ऊपर मेरे को टाइम देना है, किस बंदे के ऊपर नहीं देना। सपोज दैट आपने कोई एड रन किया या कोई आपने शाउट आउट या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया जहां से आपके पास में बल्क में 50 से 100 लीड आ गई, ठीक है। अब लीड आने के बाद में सबसे पहले आपके पास में, आप सभी लोगों के पास में जितने लोग मीटिंग है, कोई भी रेगुलर व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करेगा अपने बिजनेस के लिए। बिजनेस बिजनेस के लिए केवल आपको व्हाट्सएप बिजनेस का ही इस्तेमाल करना होगा, जिसके अंदर आपको ब्रॉडकास्टिंग और लेबल चैट का भी इस्तेमाल करना होगा। जिन लोगों को लेबल चैट नहीं पता है, मैं एक बार कोशिश करता हूं अगर मेरे मोबाइल फोन से आप देख पाए, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप के अंदर, वो ये व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आता है, बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर ही आएगा। ये ऑप्शन आता है इधर एक लेबल का, पता नहीं आपको ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, बट ऐसे एक ऑप्शन आता है लेबल का, ठीक है। आप देख लेना। तो लेबल के जैसे ही आप नॉर्मल रेगुलर व्हाट्सएप पे या मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो सर्च के बगल में 3 बिंदियां रहती हैं, तो वहां पे आपको लेबल का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जब व्हाट्सएप बिजनेस का आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां लेबल का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी लीड्स है उनको आपको कैटेगराइज कर लेना है कि ये लीड मेरी यूट्यूब से आई है, वहां पे लिख लो और उसको एक लेबल दे दो, ठीक है। जो लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स देखेंगे उनको पता होगा, या जो काफी लंबे समय से व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता होगा लेबल चैट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी लीड कैटेगराइज हो जाती है। जैसे मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि मेरी कौन सी लीड कहां से आई है, मेरे को ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मेरे को पता रहता है, मैं क्योंकि मैंने कलर वाइज ही पहचान जाता हूँ मैं। अच्छा येलो है तो येलो का मतलब ये मेरी जो लीड है ये मेरी पेड प्रमोशन से आई है।
ठीक है। और अगर ये रेड कलर से आई है, लाइक रेड कलर उसके नाम पे चमक रहा होता है, कभी मैसेज आता है तो समझ आ जाता है अच्छा ये यूट्यूब वाली मेरी लीड है। तो इस तरीके से आप उनको कैटेगराइज करोगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सभी लोगों को उनकी एक बेसिक डिटेल आपको ले लेनी है, या आप लोग व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर क्या करेंगे, आपको पता है ग्रीटिंग मैसेज और वेलकम मैसेज हम लोग सेट करते हैं ना। कितने लोगों को पता है कि व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर हम लोग ग्रीटिंग मैसेज सेट कर सकते हैं, और जो तो इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा। किस किस को पता है कि हम लोग ग्रीटिंग मैसेज सेट कर पाते हैं, यानी कि आप अवेलेबल रहें चाहे ना रहें, जैसे ही बंदा मैसेज करेगा तो उसको डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा। और जैसे कि हमारे ग्रुप में, हमारा जो पर्सनल ग्रुप है गैप वॉरियर्स का, उसके अंदर स्नेहा मैडम ने बहुत अच्छा भेजा था वो, कि वेलकम मैसेज एग्जैक्टली लोगों को क्या जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एक वेलकम मैसेज सेट करके रखेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, आपका नाम होगा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और आपको क्या करना है, उनको एक C2C देना है। ठीक है, या C2A देना है, कॉल टू एक्शन बेसिकली आपको देना है वहां पे, कि आप अपना बेसिक डिटेल दें, ताकि सामने वाली की जो डिटेल्स है उससे आप अंदाजा लगा पाओ कि ये बंदा मतलब किस टाइप का है, स्टूडेंट है, जॉब वाला है, या क्या है। फिर उसके हिसाब से आपको सामने वाले की ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है। जैसा कि मैं डे 1 से बताता आ रहा हूं कि कभी भी एक ब्रॉडकास्ट का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें एटलीस्ट 3 ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल करना चाहिए, और वो तीनों ब्रॉडकास्ट आपके पिन होनी चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि मेरे बताए हुए चीजों को इस्तेमाल करते हैं और 3 ब्रॉडकास्ट आपने बना रखे हैं? एटलीस्ट 3 ब्रॉडकास्ट आपके होने चाहिए। अब मेरे को पता है सारे के सारे एक ही ब्रॉडकास्ट को इस्तेमाल करते होंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, 3 ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। अब 3 ब्रॉडकास्ट कौन कौन सा, पहला ब्रॉडकास्ट आपका होना चाहिए स्टूडेंट का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आएंगे आपके। ठीक है, दूसरा आपका जो ब्रॉडकास्ट होगा वो आपका होगा हाउसवाइफ और जॉब पर्सन का, हाउसवाइफ और जॉब वालों को आप एक साथ रख सकते हो। और जो तीसरा होगा उसमें सिर्फ प्रोफेशनल होंगे, लाइक एक नेटवर्कर भी प्रोफेशनल होता है, एक नेटवर्कर को आप ऐड कर सकते हो, या और कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनको आप क्या प्रोफेशनल वाली कैटेगरी में, प्रोफेशनल वाले अपने ब्रॉडकास्ट में रख सकते हो, और वो तीनों ही ब्रॉडकास्ट को आपको पिन करके रखना है। इज दैट क्लियर? आपको 3 ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करना है, और नहीं है तो अभी जाके बना लेना 3 ब्रॉडकास्ट, प्लीज बना लेना, क्योंकि ये अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जब आप फॉलो अप करने जाते हैं तो फॉलो अप के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप 3 ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं। क्योंकि इससे, अब जैसे कि आप ये देखो मेरी सारी बातें एक दूसरे से लिंक करती हैं, कैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल किया, अपना प्रोफाइल सेट किया, इसके बाद हमने ग्रीटिंग मैसेज सेट किया। अब जैसे ही हमने कोई एड रन किया या कुछ भी, अब बंदा हमारे व्हाट्सएप पे आता है, तो व्हाट्सएप पे आते ही हमने उसको एक कॉल टू एक्शन, मतलब ऑटोमेटिक मैसेज चला गया। क्या मैसेज गया, हमारा नाम चला गया, और उसमें साथ साथ में लिखा हुआ था कि सेंड मी योर बेसिक डिटेल्स, ऐसे करके। अब बंदा क्या करेगा, अपनी बेसिक डिटेल दे देगा, तो बेसिक डिटेल में उसका प्रोफेशन भी लिखा होगा। ठीक है, तो प्रोफेशन के अंदर जैसे कि उसने बोला कि मैं स्टूडेंट हूं, तो आपको फटक से क्या करना है, उसको स्टूडेंट वाले ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना पहले ही, बात करने से पहले। ठीक है, अदरवाइज आप भूल जाओगे, बात करने से पहले ही लिखो वहां पे आप लोग, मैं चाहता हूं आप लोग लिखो कि मेरे को बात करने से पहले ही, बंदे को आगे बढ़ने से पहले ही मेरे को क्या करना है, ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। अगर कोई बोलती है कि मैं हाउसवाइफ हूं, तो आपको उसको फटाक से जाके हाउसवाइफ वाले ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है। कोई बोलता है जॉब वाला हूं, तो उसको भी उसी ब्रॉडकास्ट में। अब कोई प्रोफेशनल बोलता है तो उसको प्रोफेशनल वाले ब्रॉडकास्ट में। इससे क्या होगा, आपकी जो लीड्स है वो फिल्टर हो गई, लाइक कैटेगराइज हो गई। अब इसको डी फिल्टरिंग करेंगे हम, ठीक है, डी फिल्टर करेंगे। अब डी फिल्टर कैसे होगा हमारा, यानी कि और अच्छे तरीके से इसको हमें फिल्टर करना है। तो अच्छे तरीके से फिल्टर करने के लिए आप क्या करोगे, एक ऑडियो मैसेज का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हम सभी लोगों से कॉल पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक से मेरे पास 50 लोग आए हैं, 50 लोगों में से मान लो 30 लोगों ने अपनी डिटेल्स शेयर कर दी है मेरे को। ठीक है, तो 30 लोगों से एक साथ में कॉल पे बात नहीं कर सकता हूं, और मुझे नहीं पता कि कौन सा बंदा इंटरेस्टेड है, कौन सा बंदा नॉट इंटरेस्टेड है, कौन सा मेरे साथ पैसा लगाएगा और कौन मेरे साथ पैसा नहीं लगाएगा। इसके लिए क्या करता हूं मैं स्पेशली एक ऑडियो भेजता हूं। उस ऑडियो में क्या होता है, उस ऑडियो को आप, मैं बोल रहा हूं, आप उसको सुन के एक फॉर्मेट तैयार करके उसको अपने अभी राइट नाउ आप लिख लोगे अपने कॉपी में। फॉर्मेट क्या होता है, मेरे पास जैसे 30-40 लीड इकट्ठे आ गई, या 10-15 लीड इकट्ठे आ गई। अब मैं सबके साथ एक साथ बात नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे को इंपॉर्टेंट लोग से बात करनी है, जो मेन बंदा है मेरा उससे बात करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे बंदे ने बोला कि स्टूडेंट जॉब, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं जॉब वालों से पहले बात करूं, क्योंकि जॉब वालों के पास मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे होते हैं उनके पास में, कि एक बार अगर आप बात कर लोगे और उनको समझ में आ गया, अपॉर्चुनिटी आपने सही से कन्विंस कर लिया, तो इसमें क्या होता है कि वो लोग पैसे का तो बहाना नहीं लगाएंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कर रहे स्टूडेंट्स को टच नहीं करना है, स्टूडेंट्स को करना है, लेकिन सबसे पहले अगर जॉब वाले हैं आपके लिस्ट में तो उनसे पहले बात करनी है आपको।
ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि पैसे की प्रॉब्लम आपको नहीं, मतलब वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ यार मेरे को पैसे का प्रॉब्लम है, बाद में करूंगा, सोचूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑडियो मेरा क्या जाता है, ऑडियो ये जाता है, सपोज दैट कोई कैरेक्टर ले लेते हैं हम, जैसे शुभम जी मेरे को दिख रहा है, तो शुभम जी का मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ, शुभम जी का मैसेज है, तो इनको एक ऑडियो क्या जाएगा कि हाय शुभम जी, धन्यवाद अपनी डिटेल्स को शेयर करने के लिए, मेरा नाम समर है, और आई नो अगर आपने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के किया होगा, और आप जैसे कि आप मतलब अर्निंग के बारे में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इस ऑडियो को आप कंप्लीट सुने और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। मेरा नाम समर है, जैसे मैंने बताया, और मैं पिछले करीब 2 साल से लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करना सिखा रहा हूँ, और मैंने भी यहाँ से अपनी अर्निंग अगर है तो बता देना, नहीं है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि मैंने यहाँ से इतनी अर्निंग करी है, और ऑलमोस्ट मैं इतने हजार लोगों को या इतने 100 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ मैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए। अब मेरे पास क्या होता है कि डेली कम से कम 50 से 100 लोगों के मैसेज आते हैं शुभम जी। ठीक है, तो मैं क्या है कि सीरियस लोगों से सिर्फ बात करना पसंद करता हूँ, तो ये ऑडियो जस्ट फॉर कॉन्फर्मेशन के लिए, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए सीरियस है? लाइक अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो एक बार मेरे को कॉन्फर्म कर दीजिए, ताकि मैं कॉल पे फिर मैं आपको अपना टाइम दे सकूं। अदरवाइज कई लोग ऐसी फालतू मैसेज कर देते हैं मेरे को, तो मैं नहीं चाहता मेरा भी टाइम वेस्ट हो और आपका भी टाइम वेस्ट हो। तो अगर आप सीरियस हो तो मेरे को क्या आप टाइम बता सकते हैं कि किस टाइम पे हम लोग कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं? तो ये मेरा 1 मिनट का 40 सेकंड का ये मेरा ऑडियो चला जाता है उनको। अब ऑडियो जब 30 लोगों को मैं भेज रहा हूँ या 10 लोगों को भेज रहा हूँ, तो सभी लोग ऑडियो का रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो जो लोग ऑडियो का रिप्लाई करेंगे वो आपके लिए कौन सा हो गया, वो आपके लिए आपके हॉट कस्टमर्स हो गए, यानी कि इनसे अब मेरे को कॉल पे बात करनी है, बिकॉज ये पूरी तरीके से डीफिल्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद से आपको लाइक ये अलाउ कर रहे हैं कॉल पे बात करने के लिए, और ये कंफर्म कर रहे हैं हाँ मैं सीरियस हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, क्लियर है? इससे क्या होता है कि आपके जो लीड से फिल्टर हो गए, अब आपको सबसे कॉल पे बात करने की जरूरत नहीं है। अब जो जो हामी भर रहे हैं आपकी ऑडियो पे, उनसे आप कॉल पे बात कर लो, और जो हामी नहीं भर रहे हैं या जो रेडी नहीं है कॉल पे बात करने के लिए, उनको आप प्रेजेंटेशन भेज दो। तो यानी दोनों चीज में आपका काम हो गया, सभी लोग कॉल के लिए रेडी नहीं होंगे, और सभी लोग ऐसा नहीं है कि मना ही कर दे। ठीक है, तो दोनों चीज आपके लिए हो गई कंफर्म। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? रिपीट यार, मैं कोई याद करके नहीं आया हूं कि मैं सेम चीज रिपीट कर दूंगा, जस्ट मैं एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूं कि आपको क्या बोलना है। फॉर्मेट में ये बोलना है कि जैसे कि अब कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे कि साइशा है, साइशा ने मेरे को मैसेज किया, मैं साइशा को बोलूंगा हाय साइशा, मेरा नाम समर है, सबसे पहले थैंक यू अपनी डिटेल्स को शेयर करने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 2 साल से इस ऑनलाइन बिजनेस को कर रहा हूं, और मैं काफी लोगों को ट्रेन कर चुका हूं, और यहाँ से मैं काफी चीजें अचीव कर चुका हूं, और मैं इतनी अर्निंग कर चुका हूं। मैं डेफिनेटली आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे को डेली मैसेज करते रहते हैं, तो उसमें से काफी लोग होते हैं जो टाइम पास के लिए भी मैसेज कर देते हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो क्या आप सच में इस अपॉर्चुनिटी के लिए सीरियस हो? अगर सीरियस हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप मेरे को टाइम बताओ, हम लोग कॉल पे आगे डिस्कस कर लेंगे इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, इस तरीके से एक ऑडियो दे दो अगर, ताकि वो बंदा कॉन्फर्मेशन दे दे आपको कि हाँ सर मैं सीरियस हूँ, सीरियस इन द सेंस कि वो फिर इन्वेस्टमेंट भी कर देगा बंदा। ठीक है, और जो बंदा टाइम पास वाला होगा ना, वो फिर सीन करके छोड़ देगा मैसेज, फिर आपको समझ आ जाएगा कि इससे तो कॉल पे बात नहीं करनी है। क्लियर है इतना? इससे ही आपका टाइम बचेगा, फिल्टर करने से आपका टाइम बचेगा। बस आपका वो ऑडियो होना चाहिए ना, वो एकदम अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि बोल्ड आवाज में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुस्ती सुस्ती की तरह, हाँ हाय, हाँ मेरे को जानना था कि आप सीरियस हो कि नहीं, हाँ, ऐसे होती है कई बार लोगों की ऑडियो, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, एक फ्लो में होनी चाहिए। नहीं है तो प्रैक्टिस कर लो पहले, ऑडियो रिकॉर्ड करके रखो, उस रिकॉर्डिंग को भेज दो। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत आप व्हाट्सअप ऑन कर रहे हो और फिर वो गलती से चला गया, फिर डिलीट फॉर एवरीवन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उसको ऑडियो को पहले से रिकॉर्ड कर लो, जो आपका बेस्ट है एकदम रीटेक ले लो 3 4 5 बार, फिर उसको आप भेजो। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि फिल्टर्ड लीड से ही हमें कॉल पे बात करनी होती है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा चीज कॉल पे जो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका, वो होता है कॉन्फिडेंस। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस की भी जरूरत है, जिनको लगता है कि नहीं सर अभी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, कॉल पे कॉन्फिडेंस नहीं आता बात करने के लिए। कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि कॉन्फिडेंस जो आता है वो किस चीज से आता है? अच्छा, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है वो एक बार यस लिखें, जो कॉन्फिडेंट है उनकी बात नहीं कर रहा, जो नहीं है वो एक बार यस लिखो। मैं आपसे एक बार बात करना चाहूंगा, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, ताकि पता लगे कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम मतलब क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कितने लोग हैं जो बोल रहे कॉन्फिडेंस नहीं आता है?
यस लिख रहे हो, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि भाई कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है। मैं बोला जो जिनको नहीं आता है वो लिखो सिर्फ यस। नहीं आता, ओके। तो चलो एक बार बात करते हैं हम लोग, आप हैंड रेस करो। एक मिनट। चलो दिवाकर भाई आपसे बात करते हैं एक बार। हम्म, हेलो। हाँ, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है? नहीं सर, मेरे को कॉन्फिडेंस है, बट एक वो करना है प्रैक्टिस, जस्ट कि मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कॉल करने के लिए। आपने कभी कॉल पे बात करी है? हाँ की है, अभी मैंने हाल ही में 2-3 दिन पहले एक लीड से बात की है, जो हम्म। सीरियस था, झारखंड से था, हम्म। बगराव साइड से बिलोंग करता था। हम्म। एंड उसने ब्रह्मास्त्र पैकेज के साथ एनरोल करने का कहा था, और उसने कोई फ्रॉड में फंस गया था, हम्म। जिसकी वजह से उसके कुछ पैसे फंस गए थे। हम्म। बट मैंने उसको साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करने का कह दिया है, एंड वो भी जल्दी ज्वाइन करने वाला है। नहीं, आपको अगर जैसे मेनली कॉल पे बात करते हो तो मतलब पूरी कॉन्फिडेंटली आप बात नहीं कर पाते हो? नहीं हो जाती, बट थोड़ा डर जैसा रहता है, मतलब किस चीज का मतलब? वही डर मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, आप मेरे को बताओगे? जस्ट लाइक कि वो अभी कि जैसे कुछ किसी कुछ को सवाल ना पूछ ले वो ऐसा करके, नहीं, तो कुछ ऐसा पूछे मैं ऑब्जेक्शन जवाब ना दे पाऊंगा ऐसा करके कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब हम जैसे बिजनेस बताते हैं तो हमारे साइड में क्या रहता है कि हमें पता है एफिलिएट मार्केटिंग कैसी इंडस्ट्री, इसमें हम्म। आगे का स्कोप कैसा है। बट सामने वाले बंदे को नहीं पता होता, वो क्या सोच लेता है कि भाई चेन मार्केटिंग निकले, बंदे ज्वाइन कराने वाले निकले। हम्म। फिर कई बार क्या होता है, वो बंदा भी सीरियस होता है, बट आगे जाके वो भी इग्नोर करने लगता है। नहीं देखो क्या होता है इसमें जो हमको मैं तो खुश होता हूँ अगर कोई बंदा सवाल करता है, तो सवाल करने का मतलब है वो सीरियस है। सबसे ज्यादा पता है किस बंदे से डरो आप? जो सिर्फ कॉल पे हूँ बोलता है। हूँ। हाँ। हूँ, उससे डरो आप। क्यों? क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है ना। अब वो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या क्या बोलना क्या चाहता है। वो पसंद कर रहा है, उसको बिजनेस समझ आया नहीं आया, बस हूँ बोलता है। लेकिन जो सवाल पूछ रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, उसको कुछ तो समझ आ रहा है मेरा कहा हुआ, तभी वो सवाल कर रहा है। तो सवाल नहीं करने से तो डरो मत आप कभी कि वो सवाल कर रहा है या मतलब उसके दिमाग में नेगेटिविटी होगी इस चीज को लेकर। अगर नेगेटिविटी है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्लियर करने की तो पैसे मिलते हैं। अब ऐसा हम्म, थोड़ी है कि हमने बात करी बंदा ज्वाइन हो गया इस चीज के पैसे मिलते हैं। हमें किस चीज के पैसे मिलते हैं कि हम किसी से बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, उसको कोई डाउट है या कुछ उसके दिमाग में इंडस्ट्री को लेकर कुछ भी गलत है तो उसको हम करेक्ट करें। आपको पता है आप सही चीज कर रहे हो ना? हाँ सर, मेरे साइड से तो सही हाँ। है। कई लीड्स इतनी चालू होती हैं, सच बता रहा हूँ आपको, कई लीड्स इतनी चालू और इतनी तेज होती हैं, जो बंदा बोल रहा होता है ना, प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, उसको लपेट लेते हैं अपने काम में वो लोग। भाई फंस गया है तू गलती से, सच बता रहा हूँ तेरे को, ऐसे बोलते हैं। भाई तू फंस गया है, सच बता रहा हूँ, रहने दे तू, बर्बाद हो जाएगा, ये सब मत कर। मैं बताता हूँ तेरे को कैसे क्या करते हैं। वो बंदा इन्फ्लुएंस हो जाता है, स्पेशली नए बंदे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जितने नए लोग हैं वो सुन लो ध्यान से कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे इन्फ्लुएंस करने वाले। बट आप जो कर रहे हो एकदम सही काम है। दुनिया में लाखों लोग कर रहे हैं बिजनेस। एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में अभी बूम हुआ है, लेकिन आप बाहर फॉरेन में देखोगे ना, फॉर हम तो चलो फिर भी अच्छे अच्छे कुछ सीखने लायक कोर्सेज बेच रहे हैं। फॉरेन कंट्री में आपको पता है 2020 का मैं डेटा आपको बताता हूँ। 2020 में सबसे ज्यादा कोर्सेज जो एफिलिएट हुए थे, वो किस चीज के कोर्सेज एफिलिएट हुए थे? आपका दिमाग एकदम चकरा जाएगा। पता है आपको किस चीज के कोर्सेज बिके थे? कोर्सेज किस चीज के बिके थे सबसे ज्यादा? यूएस का ही डेटा बता रहा हूँ आपको कि अपने पेट को किस तरीके से केयर किया जाता है, पेट केयर कैसे करें, इसके ऊपर किसी ने कोर्स बनाया हुआ था, एक लेडी ने। वो कोर्स सबसे ज्यादा बिका था यूएस के अंदर, सोचो आप। तो आप सोच रहे हो कि क्या क्या चीजें एफिलिएट हो रही हैं आज के टाइम पे। हमारे पास तो फिर भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो इंडिया में काम आ जाएंगी, समझे? ठीक है ना? तो ये चीज है, तो यस। काम हम लोग सही कर रहे हैं। बस आपको देखो कॉन्फिडेंस कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्फिडेंस आपको कभी भी आएगा तो दो चीजों पे आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब जितने लोग कॉन्फिडेंट है उनसे पूछ लेना। अगर आपके पास नॉलेज है कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मेरे को कंप्लीट जानकारी है, अगर कोई बंदा सामने वाला मेरे से कुछ भी सवाल करेगा मेरी इंडस्ट्री से लेकर, तो मैं उसको जवाब दे पाऊंगा। मेरे को अपनी कंपनी की नॉलेज है, कहने का मतलब कि अगर आपको नॉलेज है अपनी कंपनी की, अपनी इंडस्ट्री की, तो आपको कैसा भी सवाल आएगा, कैसा भी ऑब्जेक्शन आएगा, तो आप उसको जवाब दे दोगे। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको प्रैक्टिस होती है। कई बार हमें नॉलेज होती है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इसलिए हम कई बार हड़बड़ा के बोल नहीं पाते हैं। मतलब कहते हैं ना, हेजिटेशन होती है कि यार बोलूं कैसे, बोलूं ये वाला पॉइंट दिमाग से निकल गया। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए दो चीज चाहिए हमें, एक तो नॉलेज, दूसरा प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं चाहिए। दो चीज चाहिए ये चीज।
पहला नॉलेज चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस। नॉलेज से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये चीज मेरे को आता है। प्रैक्टिस से क्या रहेगा, आपका फ्लो में निकलेगा। ठीक है, और कुछ चाहिए आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस के लिए और भी कुछ चाहिए इसके अलावा? और कुछ नहीं है क्या? लुक्स चाहिए आपको? कॉल पे लुक्स दिखता नहीं है, हाँ? आवाज का कुछ कर नहीं सकते, भगवान ने जैसी दे दी आवाज, आवाज तो वैसी रहेगी, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो चाहे कैसी भी हो, है ना? आवाज का कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वैसे आप बात करो। बट कोशिश करो कि हमेशा एनर्जेटिक रहना है कॉल पे। दो चीजें रहेंगी। अब कॉल पे कॉन्फिडेंट होने के लिए आप क्या करोगे? कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या करोगे? आपको पता लग गया ना दो चीज चाहिए, तो नॉलेज, आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करोगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपनी कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी है और साथ साथ में बिजनेस के बारे में कंप्लीट जानकारी है? मैं कोई भी सवाल पूछूंगा आप मेरे को जवाब दे सकते हो। है अगर ऐसा तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट हो, अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्फिडेंस लेने की आपको जरूरत है। तब ऐसे ही नॉलेज लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है? तो दो पॉइंट मैंने अभी क्लियर किए। कॉल पे बात करने से पहले पहला आपको क्या करना है, फिल्टर करना है लीड्स को। दूसरा कॉन्फिडेंस लेके आना है, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो नॉलेज और प्रैक्टिस से ही आएगा। तीसरा चीज हमें जो करना है कि आपको कभी भी कॉल पे बात करने से पहले, नए लोगों को स्पेशली बोल रहा हूं मैं, कि आपको अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, अपनी टीम वालों के साथ प्रैक्टिस करता था, या कॉल पे बात करने से पहले जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई होती थी मैं खुद से ही प्रैक्टिस कर लेता था रिकॉर्डिंग करके। सबसे बेस्ट तरीका है। आज भी मैं कोई जैसे वीडियो भी बनाता हूँ, जैसे मेरे को कोई वीडियो बनाना है, लंबा कंटेंट बनाना है, अब कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोर्स में जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है ऑलमोस्ट 150 से प्लस मैंने वीडियोस बनाई है 2.0 के लिए। और आप यकीन करना कि एक भी कट नहीं लिया, विदाउट कट सारी वीडियोस बनाई है बैक टू बैक। मतलब एक वीडियो में इतना सा भी कट मैंने नहीं लिया है सारी। आप देख, जिन लोगों ने कोर्स देखा होगा उनको पता होगा, एक फ्लो में मेरी वीडियोस जाती हैं। वो क्यों जाती हैं? बिकॉज मैं जब कोर्स बनाने जाता हूँ या कोई भी कंटेंट बनाने जाता हूँ तो उससे पहले मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ मोबाइल फोन में, और उस कंटेंट को एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं कि मैं कितने टाइम में बोल रहा हूँ। अगर मैं उस कंटेंट के लिए ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, मेरे को लग रहा है नहीं यार 12 मिनट बोल दिए, तो एक बार और प्रैक्टिस करता हूँ ताकि उसको मैं, तो समझ रहे हो कि इतनी सारी चीजें इंसान को करनी पड़ती है तब परफेक्शन आता है। परफेक्शन ऐसे नहीं आता है। और ये चीजें कई बार इंसान को फुद्दू लगती है, टाइम वेस्ट लगती है, लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है जिसको आगे बढ़ना होता है, एग्जैक्टली उस चीज को अपने डर के ऊपर ओवरकम करना होता है, वो ये सारी चीजें करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। मेरे इसमें फोन में देखोगे तो रिकॉर्डिंग्स इतनी है, मेरे ख्याल से 3,000 से प्लस रिकॉर्डिंग्स हैं। कुछ लीड्स के साथ में होंगी और उससे ज्यादा रिकॉर्डिंग्स तो मेरी खुद की हैं, क्योंकि मैं कभी भी कोई कंटेंट बनाता हूँ चाहे वो यूट्यूब का कुछ भी, एक बार मैं प्रैक्टिस जरूर करता हूँ, अपनी आवाज को सुनता हूँ, और एग्जैक्टली मैं ऐसे करता हूँ जैसे मैं वीडियो के सामने बोल रहा हूँ। तो इससे मेरे को अपनी आवाज पता लग जाती है, फ्लो कितना जा रहा है, टाइमिंग कितना जा रहा है, इस तरीके से। तो आपको अपने पिच को हमेशा प्रैक्टिस करना है, जब तक आपका फ्लो नहीं होता तब तक। अब कई लोग मेरे ख्याल से 10 दिन की प्रैक्टिस में ओके हो जाएंगे, कई लोग का हफ्ते भर में प्रैक्टिस में ओके हो जाएगा, कई लोग को शायद 1 महीना भी लग सकता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। लेकिन और भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि भाई ये चीज कर लोगे, या मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है मैं कान में मार दूंगा तो आपको अगले दिन से कॉल पे बात करना आ जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें। अब नेक्स्ट आपको क्या है कि आपको कॉल पे बात करने से पहले एग्जैक्टली पता होना चाहिए, लिख लो, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉल पे बात करने से पहले ये कॉल बेहतर कैसे बनेगी, ये वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूं मैं कि एक बेहतर कॉल कैसे बनती है। फिल्टर लीड से बात करने से बनती है, कॉन्फिडेंट होने से बनती है, अपनी स्क्रिप्ट को अगर प्रैक्टिस की होगी आपने तो बनेगी। और चौथा आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि एक लीड मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। और ये मेरे को लगता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में घुमा फिरा के 3 से 4 क्वेश्चन ही होते हैं। कई बार एक दो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बट घुमा फिरा के 3 से 4 क्वेश्चन ही होते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए और क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब है एक कॉल में आप लाइक एक कॉमन चीज होती है कॉल में आपका होना चाहिए, जो कि आपकी एनर्जी है। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे से कॉल पे बात किया है, चाहे वो दिन में चाहे वो नाइट में बात किया हुआ है, जिन लोगों ने दोनों टाइम में मेरे से बात किया हुआ है, उनको पता होगा कि मेरी जो लाइक एनर्जी है वो हमेशा हाई रहती है। चाहे मैं रात में 2 बजे किससे कॉल पे बात करूं, चाहे 3 बजे बात करूं, चाहे मैं कभी भी कैसे भी कॉल पे बात करूं, एनर्जी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कॉल पे आपकी हमेशा हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉल पे एनर्जी हमेशा आपकी हाई होनी चाहिए, सुस्त नहीं। कई लोग मेरे को रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि सर रिकॉर्डिंग हमारी चेक कर दो, और उसमें एनर्जी बहुत डीप होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके लीड की एनर्जी आपसे ज्यादा हाई होती है, तो कोई भी सुस्त इंसान के साथ में तो बात नहीं करना पसंद करेगा, बोरियत फील होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे कॉल में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि आप अपने क्लाइंट को सुनते नहीं हो, उनके क्वेश्चंस को नहीं सुनते हो, आप अपनी अपनी बोलनी स्टार्ट कर देते हो। तो मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप सामने वाले को सुनो। कई बार हम उसके प्रॉब्लम्स को काटने की कोशिश करते हैं, वो सवाल पूछ रहा है कि आपकी कंपनी तो ये है, तो हम सवाल को काट देते हैं।
होता है ना, ऐसे कॉल पे हम काटने की कोशिश करते हैं, उसको दूसरी चीज बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेरा ये वाला पैकेज है तो मैं ये क्यों नहीं ले सकता, या मेरे पे इतना बजट है तो मैं ये क्यों नहीं ले सकता हूँ वेबसाइट पे। तो हम क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन को काटने की कोशिश करते हैं। तो कभी ऐसे नहीं, किसी को पसंद नहीं आता, किसी भी कस्टमर को एज अ कस्टमर आपको भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हर इंसान आज के टाइम पे कस्टमर है, किसी न किसी का तो कस्टमर है ना। कोई पतंजलि का कस्टमर है, कोई मदर डेयरी का कस्टमर है, कोई कोई इस्तेमाल कर, मतलब हम किसी न किसी ब्रांड के साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए कस्टमर है। तो आप एज अ कस्टमर सोच के देखो ना, आपकी बात कोई काटे आपको कैसा लगेगा। आपने कॉल सेंटर पे फोन मिलाया, किसी भी कस्टमर केयर पे फोन मिलाया, डिश टीवी के या अपने एयरटेल के, जियो के, वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, वो बोले जा रहा है बस अपनी कि नहीं नहीं ऐसा हो गया, आपने रिचार्ज नहीं कराया, ये नहीं कराया, और आप बोल रहे हो। तो सोच के देखो ना, क्या आप उससे बात करना पसंद करोगे? आपका मूड फिर जाएगा एकदम। तो सेम सामने वाले को भी यही चीज फीलिंग आती है कि कभी भी अगर वो कोई सवाल पूछ रहा है, आपको आंसर नहीं पता है, तो आप बोल दो कि कोई नहीं, मैं आपको अपने सीनियर से बात करा दूंगा। मैं ये बिगनर्स किया, मैं देखता हूँ कि कई लोग ऐसे जो हमारे थोड़े एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं ना, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, तो बात काटने लग जाते हैं। बात नहीं काटना है कभी भी, आपको सामने वाले को सुनना है, ठीक है। अब इसके लास्ट में आपको ये कोशिश करनी है, क्लोजिंग टाइम में कैसे करना है बताऊंगा मैं, कि कभी भी कॉल पे जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो असिस्ट करने वाला होना चाहिए। भाई असिस्ट करने वाला एटीट्यूड कैसे आएगा, वो आपके शब्दों पे निर्भर करता है कि आप क्या शब्द बोल रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है कि सर बड़ी टेंशन है, अभी मेरे को पैसा कमाना है, अभी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको पैकेज ना बताकर उसको थोड़ा सा सिंपैथी देने की कोशिश करें, आप कॉल के ऊपर असिस्ट करने की कोशिश करें कि टेंशन मत लो भाई, ठीक है, मैंने भी अपनी जर्नी ऐसी स्टार्ट करी थी और मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी। ऐसे कई सारे लोग ऐसे, एक कहते हो ना, एक अपनापन, सिंपैथी हमेशा देनी चाहिए सामने वाले को। सिंपैथी नहीं, बेसिकली एम्पैथी। एम्पैथी कब होती है कि जब आप सामने वाले की कंडीशन में अपने आप को रख के देखते हो और फिर उससे दिल से जो आंसर निकलता है ना, उसको एम्पैथी बोलते हैं। तो वो चीज आपको बोलनी है, तभी वो इंसान कनेक्शन थोड़ा सा फील करेगा। और सेल्स में हमेशा एक चीज बोली जाती है कि कभी किसी को कन्विंस नहीं करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन एंड कन्विंस, ठीक है। तो किसी को कन्विंस नहीं करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट कब होगा इंसान, जब आप उसको असिस्ट करने की कोशिश करोगे, ना कि सेल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और आपको तो हमेशा दिमाग में ये रहता है पैकेज बिक जाए बस कैसे भी। अब जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, उनको पता होगा कि मेरी अप्रोच कभी सेलिंग वाली नहीं होती। मेरी अप्रोच हमेशा होती है, ठीक है हो जाएगा मैम, क्या प्रॉब्लम वो बताओ, क्या गोल है वो बताओ, सर क्या प्रॉब्लम वो बताओ, भाई आपकी क्या इनकम गोल है वो बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ। समझे? इससे क्या सामने वालों को अच्छा लगता है कि अरे मेरी प्रॉब्लम एग्जैक्टली सुन तो रहा है कम से कम। तो ये अप्रोच आपको रखनी है कॉल के ऊपर, ठीक है। आप उससे बात करोगे ना, इंसान बोलना चाहता है, इंसान अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहता है। आपको लगता है बस कैसे अपनी पिच पे आऊं मैं, फटाफट अपना पैकेज में प्लान बताऊं मैं सामने वाले को, बस गेम ओवर। ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, एक बार में नहीं आएगा। अभी भी बात करोगे तो बीच बीच में आपका निकल आएगा, मेरा कमीशन आ जाए, मेरा ये आ जाए, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है। और लास्ट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी कॉल पे हमेशा ऑथेंटिक रहना है, आपको नेचुरल रहना है। मतलब कभी कोई बनावटी बात नहीं करनी है, मतलब इसकी तरह बोल दूं मैं, इसकी तरह बोलना स्टार्ट कर दूं। नेचुरल रहना है एकदम, जैसा आप बोलते हो वैसा, जो आपका एटीट्यूड है एक्चुअली वो आपको रखना है, नेचुरल रहना है। जैसे मैं मेरे कॉल पे मैं हमेशा नेचुरल रहता हूँ, मैं आपके साथ भी ऐसा हूँ, मैं घर पे भी ऐसा हूँ, मैं बाहर भी ऐसा हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, मैं ऐसे मूड में ही रहता हूँ। तो ये इसको बोलते हैं कि आप नेचुरल रहो, हमेशा ऑथेंटिक रहो, बात खत्म, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि एक अच्छी कॉल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए? अब स्टेप्स में थोड़ा सा बताता हूँ किस स्टेप को हमें कॉल अपनी साइड से ही की जानी चाहिए। नहीं, आप जो रिकॉर्डिंग भेजोगे ना, जब टाइम कंफर्म करोगे आप, तो आप उनसे बात कर लेना कि वो कॉल करेंगे कि आप। अब स्टार्टिंग में मेरा मानना है कि आप ही कॉल कर ले तो बेहतर है, क्योंकि सामने वाले को तो जरूरत अभी उतनी ज्यादा है नहीं, और जरूरत होगी भी तो सामने वाला इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिखाता है, कई बार भूल जाते हैं लोग, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ही कॉल कर लो। बट हाँ, उनको जैसे कि मैं कॉल करता हूँ, मैं हमेशा टाइमिंग दे देता हूँ कि देखो भाई 5 बजे की टाइमिंग, 5 बजे कॉल करूंगा, उठा लेना आप, ठीक है, फ्री रहना। अदरवाइज मेरा पूरा दिन बिजी रहता है, भले चाहे आप पूरे दिन नल्ले बैठे रहो, लेकिन आप बोल देना मेरा पूरा दिन बिजी रहता है, तो इसलिए आप जब मैं कॉल करूँ उठा लेना, वरना हमारी बात नहीं हो पाएगी फिर बाद में, ठीक है। इस तरीके से बोलोगे तो सामने वाला मतलब थोड़ा सा रहेगा कि हाँ भाई कॉल आने वाली है, मेरे को बात करनी है कॉल पे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने आई होप नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस पॉइंट इन पॉइंट को अभी लिखने के बाद में अगली मीटिंग आते ही, अगला दिन आते ही भूल जाने वाले हैं, या एक दिन प्रैक्टिस करके 7 दिन प्रैक्टिस करके भूल जाने वाले हैं? कितने लोग हैं ऐसे? अरे वाह, एक भी नहीं है। अच्छा, राहुल गुप्ता बोल रहे हैं यस।
क्यों भाई राहुल भाई, क्या हो गया? इन पॉइंट्स को क्यों भूलना चाहते हो आप? मैंने क्या पूछा कि कितने लोग हैं इन पॉइंट्स को भूल जाना चाहते हैं? राहुल गुप्ता बोलते मैं सर। अच्छा, स्टडी टाइम, ओके। तो आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। आप ये क्या सीख रहे हो सेल्स क्लोजिंग? आप अपनी पढ़ाई पढ़ाई पूरी करो। चलो ठीक है। तो स्टेप्स अपने कॉल के लिए क्या है वो आप लिख लो। बहुत सिंपल स्टेप है। आप 6 से 7 स्टेप के अंदर अपनी सेल्स को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा बड़े स्टेप्स नहीं है, सिंपल स्टेप्स है। ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। कभी भी आपको पूरा रट्टाफिकेशन नहीं करना है किसी की कॉल को सुनकर, मेरी कॉल को सुन के, क्योंकि वो एक पर्सन के साथ में, क्या पता मैं दूसरी पर्सन के साथ में जब कॉल पे बात करूं तो मेरी स्क्रिप्ट कुछ अलग हो। बिकॉज कॉल पे बात करने के लिए कोई स्क्रिप्ट होती ही नहीं है। मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है कॉल पे जब मैं बात करता हूँ। बस एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। फॉर्मेट में ये होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्लाइंट के साथ में क्वेश्चनिंग करनी होती है। लिखो कि सबसे पहले जब भी मैं किसी के साथ कॉल पे जाऊंगा तो सॉरी, क्लाइंट का इंट्रोडक्शन होता है। सॉरी, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि क्लाइंट का इंट्रोडक्शन होगा हमारा। ठीक है, क्लाइंट का हमारा क्या करना है, क्लाइंट का इंट्रोडक्शन लेना है। क्योंकि सबसे पहले तो आप हाल चाल ही पूछोगे ना, नाम हम पूछोगे उनका, या क्या करते हो सर आप, या भाई क्या करते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा क्लाइंट का इंट्रोडक्शन। ये लिख लो भाई, स्टेप्स लिख लो। फिर आप बाद में बोलोगे कि नहीं हो पाया। और इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लोगे ना, देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर नहीं आ रही ना कॉल पे बात करने के लिए, ये स्टेप्स लिख लो अपने सामने। जब भी क्लाइंट से कॉल पे बात करो, पन्ने में लिख लो, उससे बात करते जाओ और टिक लगाते जाओ, अच्छा ये कंप्लीट हो गया मेरा, अब ये स्टेप बात करनी है। इस तरीके से भी करोगे ना, 10 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आप करके देखना। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बहुत लोगों को कराया, जिन लोगों को मैं अपनी मेंटरशिप देता था उनको मैं सेम ऐसे ही कराता था कि भाई अगर सीरियस हो ना, तो अगर नहीं आ रहा समझ में क्या बात करूँ, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, मान लो क्लाइंट की कॉल आ गई है, लेके बैठ जाओ। हाँ भाई, पहले इंट्रोडक्शन है। तो हाँ जी राजू जी, कैसे हैं आप? अच्छा बताइए थोड़ा अपने बारे में। कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मेरे को उससे क्वेश्चनिंग करनी है। तो अब दूसरा, जैसी पॉइंट कंप्लीट हुआ, दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर दिया आपने, टिक कर दिया। फिर 4 पॉइंट बच गए। फिर आपको पता है कि हाँ भाई, जब तक बोल रहा है सुनो और अपने अगला पॉइंट को तैयार कर लो कि हाँ भाई मेरे को अभी ये बोलना है इस पॉइंट के अंदर, ये मेरे को पूछना है इससे। तो ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत इजी स्टेप होगा। जिनको मतलब दिमाग में याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए सही है ये चीज। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है हमारा क्वेश्चनिंग करनी है हमें। और ये जो क्वेश्चनिंग वाला पार्ट है, यहीं से ही हम हमारी रेपो बिल्डिंग स्टार्ट होती है। जब हम क्वेश्चनिंग सही तरीके से करते हैं तो ही हम उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं, और हमारी कॉन्वर्सेशन के अंदर अच्छी रेपो बिल्ड हो पाती है। रेपो बिल्ड का मतलब सामने वाला घुल मिल जाता है आपके साथ में, फ्रैंकली बात कर पाता है। तीसरा तीसरा स्टेप है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे। तीसरे स्टेप में जाके आपको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, चौथे में आपको क्या करना है, चौथे में आपको क्विक इंट्रोडक्शन देना है अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, पहला पॉइंट है क्लाइंट का इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट है क्वेश्चनिंग करना है आपको, बताऊंगा कैसे, अभी इन सभी पॉइंट्स को क्लियर भी करूंगा। तीसरा पॉइंट है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है आपको। चौथा पॉइंट है कि आपको क्विक इंट्रो अबाउट योर बिजनेस, ये देना है। पांचवा पॉइंट है फिर आपको कुछ क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, फिर छठा पॉइंट हमारा क्लोजिंग का होता है। ठीक है, और लास्ट 7वें पॉइंट में आप कुछ ऑफर वगैरह कुछ देना चाहते हो तो वो चीज आप कर सकते हो। 6 से 7 पॉइंट में आपकी सेल क्लोज हो जाती है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं करनी है। अगर आप एक पॉइंट के ऊपर 1 मिनट भी लगाते हो ना, तो भी आपकी कॉल 6-7 मिनट जाएगी। और किसी पॉइंट पे मान लो 2-3 मिनट लग गया है, कोई सवाल पूछने लग गया, तो एक एवरेज बताऊंगा 10 से 11 मिनट में एक कॉल खत्म हो जाएगी। अगर एक कॉल मान लो 10 से 12 मिनट की भी जा रही है, इस फॉर्मेट के हिसाब से 10 से 12 मिनट की कॉल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एक दिन में मेरे ख्याल से 5 लोगों से भी बात करो तो भी आप 1 घंटे के अंदर सारी कॉल खत्म कर लोगे। तो इतनी कॉल लेना चाहिए हमको कि नहीं चाहिए? और जैसे मैंने फर्स्ट वाली जब मीटिंग होगी, मीटिंग हुई थी हमारी, हाउ टू हिट 1 लाख, तो उसमें मैंने बताया भी था कि एक दिन में एटलीस्ट 3 से 4 लोगों से तो कॉल पे बात करनी करनी है आपको। 3 से 4 लोगों से बात करोगे तो यानी हफ्ते में आप 30 लोगों से बात कर रहे हो। 30 लोगों से बात करोगे तो इजिली आप 25K 20K आराम से बना सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि कुछ सेल्स आपके फिर फॉलोअप से भी तो आती है। तो फिर से रिपीट कर दो, क्लाइंट इंट्रोडक्शन, फिर है क्वेश्चनिंग, फिर है सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर है क्विक इंट्रो अबाउट द बिजनेस, फिर है आपका क्वेश्चनिंग,
फिर आपका क्लोजिंग पार्ट, फिर आपका ऑफर्स लास्ट में। अब मेरी भी कॉल होती है जो इसी फॉर्मेट में होती है, बस शब्द मेरे हर बार अलग होते हैं, आगे पीछे चीजें रहती हैं, क्योंकि हमेशा हर बार अलग माइंडसेट के लोग होते हैं। कई लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो उनसे इंग्लिश में बात करनी होती है, कई लोग हिंदी में बोलते हैं तो उनसे हिंदी में बात करनी होती है, कई लोग एकदम यूपी बिहार के किसी क्षेत्र से होते हैं तो उनको उस हिसाब से बात करनी होती है। ठीक है, तो फॉर्मेट यही रहता है, बाकी सब चीज ठीक रहता है। ठीक है, अब क्लाइंट इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। ठीक है, अच्छा आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि इस स्क्रिप्ट को फॉलो करके मेरे से बात कर सकता है? मैं क्लाइंट हूं तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, एकदम प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब पहले मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूं। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, क्लाइंट इंट्रोडक्शन। इसमें तो कुछ सीखने वाला नहीं है, मतलब सिंपल सा है, जैसे ही बंदा कॉल पे आता तो हाल चाल ले लिया, ग्रीटिंग कर दिया, हेलो सर कैसे हो आप, या हेलो ब्रदर कैसे हो आप। हाँ, वो पूछेगा, बदले में आप जवाब दोगे। फिर उनसे पूछ लेना, हाँ आप जानना चाह रहे थे बिजनेस के बारे में, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे को, लाइक आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और आपने कभी कोई काम किया है कि नहीं। ये एक फ्लो में पूछना है, एक फ्लो में पूछना है। ये अलग अलग टुकड़ों में पूछोगे तो बंदा इंट्रोडक्शन में ही बोर हो जाएगा। ठीक है, जिससे ठीक है टुकड़ों में, लाइक आपको टुकड़ों में नहीं पूछना है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं हाँ आपका नाम क्या है, ओके ठीक है, नाम तो पता ही होता है। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, आप कहाँ से हो, ठीक है, ऐसे ऐसे पूछने लगते हैं बंदे। अच्छा आपने कभी पहले काम किया है, आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा। तो ये टुकड़ों में नहीं पूछना है, एक फ्लो में आपको पूछ लेना है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है हमारा। दूसरे स्टेप में क्वेश्चनिंग में क्या पूछना है, जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन दे दे तो उसको सवाल ये पूछना है, अच्छा ब्रदर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये जो लाइक अर्निंग कर, डेफिनेटली आप मेरे पास में आए तो सीरियस है और पैसा कमाना चाहते हैं आप, यस और नो। पहला क्वेश्चन क्या है कि आप मेरे पास अगर आए हैं तो डेफिनेटली आप सीरियस है एंड पैसा कमाना चाहते हैं, यस और नो। बंदा बोलेगा यस। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक हाउ मच यू आर सीरियस फॉर दिस बिजनेस या फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अब या मैं जानना चाहता हूँ कि आपका स्पेसिफिक रीजन क्या है। लाइक आप सिर्फ अपने खर्चे एक्सपेंसेस उठाना चाहते हो, या साथ साथ में आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उससे आप मतलब उसको सॉल्व करना चाहते हो। अब ये सवाल पूछने के लिए आपको हिम्मत, मेच्योरिटी, ये सब चाहिए। लोग ये सवाल नहीं पूछते, कॉल पे स्किप कर देते, उनको लगता है यार ये क्या चीज है। लेकिन ये सवाल अगर आप पूछ लेते हो तो इससे आपकी मेच्योरिटी झलकती है और बंदा समझ जाता है कि बंदा सही है। ठीक है, तो ये सवाल आपको पूछना ही पूछना है, और ये भी फ्लो में और नेचुरल लगे, मतलब ऐसा आपको पूछना है। क्या सवाल पूछना है, जैसे वो कि ब्रदर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप डेफिनेटली आप मेरे पास आए हैं तो सीरियस है पैसा कमाने के लिए, यस और नो। बंदा बोलेगा यस। फिर उसके बाद में आपको बोलना है कि क्या आपका मेन रीजन क्या है पैसा कमाने का, आप खुद के एक्सपेंसेस उठाना चाहते हो या घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब इससे क्या हो रहा है कि आप जब ये सवाल करोगे तो बंदा कुछ लंबा चौड़ा आंसर दे सकता है कि नहीं सर। अब और आपको इससे क्या होगा, सामने वाले को आप बोलने का मौका दे रहे हो, और जितना आप सामने वाले को सुनोगे उतना आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का आदमी है, किस तरह का लड़का है, किस तरह की लड़की है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो अपना मुंह खोलेगा, और जितना ज्यादा आप क्लाइंट से एंगेज होते हो, बात करते हो, उसकी जो टेंशन होती है दिमाग की वो भी कम हो जाती है, आपकी जो दिमाग की टेंशन होती है वो भी कम हो जाती है। सही कह रहा हूं कि नहीं? मान लो अगर आप मेरे से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो और सिर्फ आप ही बोले जा रहे हो, आप ही बोले जा रहे हो, या मैं ही सिर्फ बोले जा रहा हूं, क्या हम दोनों कंफर्टेबल हो पाएंगे? हम दोनों कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप कुछ सवाल पूछ रहे हो, बदले में मैं आंसर कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप बदले में आंसर कर रहे हो, तो ये एक होता है हेल्दी कॉन्वर्सेशन, जो कि एक हमारी कॉल में होनी चाहिए। कब होगी? तो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपको चाहिए, प्रॉफिट आपको चाहिए। ठीक है, तो ये दो सवाल होने के बाद में कुछ वो जवाब देगा, और जवाब देने के बाद में फिर उसको बोलना है ठीक है ब्रदर, मैं डेफिनेटली मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जैसे एक्सपेंसेस के लिए बोलेगा तो बोलो ठीक है। बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट है जो आज के टाइम पे अपने खुद के एक्सपेंसेस उठा रहे हैं और अच्छा मंथली में 30 के टू 50 के आराम से इजिली अर्न कर लेते हैं। ठीक है, और अगर बोलेगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वहां पे आप थोड़ा सा इंपैथी दिखा सकते हो, सिंपैथी दिखा सकते हो कि ब्रदर टेंशन मत लो, आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कहते ना कि आप उसको थोड़ा भाईचारा अपना दिखा सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, कि हाँ मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये काम स्टार्ट करते हो, सीरियसनेस के साथ ये काम करते हो, तो यहाँ से आपकी काफी प्रॉब्लम, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको आते ही आपका एकदम जिंदगी बदल जाएगी, बट हाँ कुछ हेल्प आपकी डेफिनेटली यहाँ से जरूर हो सकती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सेल्फ इंट्रोडक्शन। ब्रदर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम फिर बताया, फिर आपने अपना काम बताया कि ये काम मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ,
ठीक है। और जो लोग अभी हाल फिलहाल से कर रहे हैं ना 1-2 महीने से, उनको टाइम बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को 4-5 महीने 6 महीने हो गए और कुछ अर्निंग हो गई है, वो अपनी अर्निंग भी मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन रखना अपना, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन रखने के बाद में क्विक इंट्रो आपको फिर अपने बिजनेस का देना है। क्विक इंट्रो में आपको क्या देना है, क्विक इंट्रो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लंबा चौड़ा आपको नहीं बताना है। जैसे पहले की कॉन्वर्सेशन हमारी इस तरीके से होती थी, हम अमेजोन से कंपेयर करके बताने लग जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन के अंदर, देखो भाई ये फिजिकल प्रोडक्ट होता है, ये डिजिटल होता है, फिजिकल जिसको आप हाथ लगा सकते हो, डिजिटल जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, है ना। तो बंदा भी बोलता है भाई क्या हाथ लगवा रहा है मेरे से, कहाँ हाथ लगाऊं कहाँ ना लगाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, समझ गए। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, इससे बंदा बोर हो जाता है उतने टाइम में। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस प्लान को शॉर्ट रखना है, ठीक है। इतना कि सामने वाले को बस समझ में आ जाए कि ये क्या है मॉडल। तो आपको इतना बोलना है कि अब इसको किसी भी तरीके से समझा सकते हो, इसको समझाने के 2-3 तरीके हैं। आप अपना खुद का तरीका बना सकते हो या मेरा तरीका अपना सकते हो, बट बिजनेस के लिए यहाँ इस वाले पॉइंट के लिए आपको किस फॉर्मूला अपनाना है ना, किस फॉर्मूला, किस में इंटरेस्ट होगा सबको, किस फॉर्मूला क्या होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको जितना आप शॉर्ट एंड सिंपल रखोगे उतना बेहतरीन ये पॉइंट होगा आपका। अब जैसे कि आपको बोलना है कि अच्छा ब्रदर क्या आप डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो बंदा कुछ बोलेगा हाँ या ना, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि बेसिकली देखो यहाँ पे पैसा बनेगा कैसे। बट इससे पहले मैं आपको इस बिजनेस के थोड़े बेनिफिट बता देता हूँ, तो 2-4 बेनिफिट बता दो फटाफट कि देखो भाई पैसा कमाने के लिए तो आप कई तरीके से पैसा कमा सकते हो, लेकिन इस यहाँ से पैसा कमाने के कुछ अलग बेनिफिट है। लाइक अगर आप जॉब करते हो, किसी भी चीज का कोई काम करते हो, डेफिनेटली वहां पे फुल टाइम या बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे आपकी टाइम सेव होगा, क्योंकि यहाँ पे आप किसी के अंडर काम नहीं करने वाले हो, आप खुद के लिए काम करोगे। सबसे अच्छी बात है कि जब आप कोई और काम करते हो ना, ये पॉइंट सुनो ध्यान से, ये बोलने का काम आएगा आपको कॉल के ऊपर, ठीक है। कि सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो जाता है यहाँ पे कि जब आप कोई दूसरा काम करने जाते हो, कोई जॉब या कुछ भी ऐसा करने जाते हो आप, तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो रूटीन होता है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और ये स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ में होता है। अब जैसे मान लो अभी आपका रूटीन है कि आप सुबह उठते हो, आप घूमने फिरने जाते हो अपने दोस्तों के साथ, या कई लोग जिम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आया खाना पीना किया, फिर बीच में थोड़ा दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारे, फिर बाहर इधर उधर जो भी अपना काम किया, तो एक रूटीन बना होता है आपका। लेकिन अचानक से घर वालों ने फोर्स किया या जरूरत पड़ गई जॉब करने की, और जब आप जॉब करने के लिए जाओगे तो वहां पे क्या होता है, आपका रूटीन चेंज हो जाएगा। क्योंकि वहां पे आपको कम से कम मेरे ख्याल से 9-10 घंटे तो आपको जॉब ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है कि आपका रूटीन कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज आप अपने दिन का 2 से 3 घंटा दे सकते हो कभी भी, चाहे वो मॉर्निंग में दो, चाहे वो आप आफ्टरनून में दो, चाहे वो इवनिंग में दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे क्या होता है, सामने वाले को इजीली आप बता रहे हो, कितना इजी लग रहा है सुनने में, तो सामने वाले को इजी लगना चाहिए कि हाँ यार मेरा टाइम भी बचेगा और मैं कभी भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ, इससे मेरा रूटीन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ से जितना चाहे उतना कमा सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। स्टार्टिंग में जो गोल होगा मैं आपका सेट करा दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आप अभी मेरे ख्याल से मंथली एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक टाइम पे ऐसा भी आएगा जो कि उतना आप वीकली एक्सपेक्ट करोगे और आप निकाल भी सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट आपको मिलते हैं इस बिजनेस से, जो कि और आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये है क्या वो समझा देता हूँ। तो फिर वही अपना छोटा सा कि एफिलिएट मार्केटिंग में एक कंपनी, एक ब्रांड होता है, उसका प्रोडक्ट होता है, उसके प्रोडक्ट को हमको सोशल मीडिया से प्रमोट करना होता है, जिसके बदले कंपनी हमें या ब्रांड हमें पैसा देता है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके ऊपर 2-3 सवाल लोगों के आ सकते हैं कि मैं कैसे प्रमोट करूंगा या क्या प्रोडक्ट है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही बोलना है कि कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है जिसको हमें सोशल मीडिया से प्रमोट करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं कई बार लड़कियां होती हैं तो उनको मैं लड़कियों वाला एग्जाम्पल दे देता हूँ, लड़के होते हैं तो उनको मैं लड़कों वाला एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की क्लाइंट मेरे से बात कर रही है तो उसको मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का मैं दे देता हूँ। मैं पूछता हूँ मैम आप कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, नाइका का यूज करते होंगे, लैक्मे यूज करते होंगे, तो हाँ लैक्मे। तो बोलता हूँ कि देखो सपोज दैट अभी लैक्मे का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और अचानक से आपने देखा कि लैक्मे का जो इंस्टा का ऑफिशियल पेज है वो, या अपने जितने भी उनके कस्टमर है, क्लाइंट्स है, उनको वो एक मेल कर रहे हैं या एक वीडियो उनको भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे या मेल किसी भी थ्रू। अब उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे जितने भी अभी कस्टमर्स हैं, जितनी भी लड़कियां हमारी कस्टमर्स हैं अभी, उनके लिए एक बहुत अच्छा हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर आप हमारी इस सीरम को या इस लिपस्टिक को प्रमोट करते हो तो आपको इतना कमीशन भी हमारी तरफ से मिल सकता है। तो आप बताओ क्या आप अपने फ्रेंड्स को प्रमोट करो, क्योंकि क्या करना है, सिंपल सा उसका पिक्चर लेना है, प्रोडक्ट्स की डिटेल डालनी है, चाहे आप वीडियो के थ्रू बताओ, कैसे भी आपने उसको बता दिया प्रोडक्ट के बारे में। तो बोलती है हाँ सर बता दिया मैंने, तो इसमें क्या लगा आपका, कुछ नहीं, ठीक है। और जैसे ही आपने बताया आपकी किसी फ्रेंड ने परचेज कर लिया उसको, तो कंपनी आपको कमीशन दे रही है,
तो यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग। आपको क्लियर हुआ? अब बताओ, मैंने किसी लड़की को लिपस्टिक के एग्जांपल से समझाया तो उसको समझ आएगा कि नहीं? उसके बाप को भी समझ आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिपस्टिक का लिया है, समझ गए? और उनको ये बात समझ में आती है। और कोई लड़का है तो लड़के को लड़के के हिसाब से समझा दो आप, ठीक है? तो इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग आप उनको शॉर्ट, अभी मैं बता रहा हूं तो मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब ऑन द स्पॉट बताओगे तो आप बहुत कम समय में इसको आप बता सकते हो, ठीक है? अब पांचवा पॉइंट हमारा आता है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? पांचवा पॉइंट, जैसे ही आप ये इतना स्टेप क्लियर करते हो तो उनसे सवाल करना एक सिंपल सा, कि क्या अभी तक जो हमने कॉन्वर्सेशन करी, क्या उसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। फिर इस पे क्या होता है कि सवाल आते हैं बंदे के, ठीक है? हाँ सर मेरे को थोड़ा सा एक बार और ये बता दो, अच्छा मैं ये ऐसा करूंगा तो क्या ऐसा होगा, क्या मेरे को ये चीज करनी होगी? फिर वहां पे आप उनको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? तो ये बीच में क्वेश्चनिंग करना जरूरी है। देख रहे हो कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सेट किया हुआ है, क्योंकि मेरे को पता है कि कौन से स्टेप पे क्या चीजें आती हैं और लोग कहाँ पे सवाल पूछते हैं, या कई बार सवाल जो है कस्टमर के दिमाग में रह जाता है, आपको नहीं पता लगता, आपको तो लगता है मैंने पूरा बता दिया, लेकिन सामने वाले को बहुत सारे सवाल होते हैं अभी भी। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना बिजनेस बताने के बाद में आप क्या करो, आप उससे जरूर पूछो कि कभी कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, ठीक है? अब इसके बाद में लास्ट पार्ट आता है हमारा क्लोजिंग का। अब क्लोजिंग कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। क्लोजिंग के अंदर अब उनसे पूछना है, नाम लेके, सपोज दैट मैं दिवाकर का नाम लेता हूँ कि दिवाकर भाई अभी आपसे मेरे को 2-3 सवाल है, ठीक है? बिजनेस क्लियर, जैसे वो बोलता है हाँ सर मेरे को बिजनेस क्लियर हो गया, समझ आ गया, तो अच्छा दिवाकर अब मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा, उसका जवाब देना मेरे को। पहली बात, आप इस बिजनेस के लिए कितना टाइम दे सकते हो? चलो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। समझ लो दिवाकर भाई आप मेरी लीड हो, ठीक है? और आपको अभी हाँ यस बिजनेस सर। समझ में आ गया, अब मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, और ये क्लोजिंग का पार्ट है, आप लोग लिख सकते हो ये सवाल, आप चेप सकते हो, सेम सवाल चेपना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो अच्छा दिवाकर भाई आपको बिजनेस समझ तो आ गया, ठीक है? और मैं आप 2-3 सवाल करना चाहूंगा आपसे। पहला सवाल मेरा ये है कि आप टाइम कितना दे सकते हो इस बिजनेस में? सर मैक्सिमम 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे? देखो 3 घंटा देने की तो जरूरत नहीं है आपको दिवाकर भाई, आप अगर 2 घंटा भी अपना दे दोगे, बिकॉज यहाँ पे हमें क्वालिटी टाइम चाहिए होता है, अगर 1 घंटा भी आप क्वालिटी टाइम दे दोगे तो इनफ होगा, ठीक है? तो टाइम देखो, आप देने को 3 घंटा फुल टाइम भी दे सकते हो, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे क्वालिटी टाइम देते हैं वो लोग यहाँ पे इजिली, मतलब कम समय में भी अच्छा कमा लेते हैं, ठीक है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप अभी जैसे ही काम स्टार्ट करेंगे तो आप मंथली गोल कितना रखना चाह रहे हैं? अराउंड 20 20,000, मतलब आप चाह रहे हैं कि इनिशियली जब मैं इस काम को स्टार्ट करूं तो एटलीस्ट 20,000 रुपए मेरे पास आ पाए, राइट? अब मेरे से मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है दिवाकर भाई कि अभी हाल फिलहाल में आपको, जैसे कि चलो अभी तो मैं जो अपॉर्चुनिटी आपको बताऊंगा, जो ऑलमोस्ट जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, इससे मैं अभी तरीका बता दूंगा किस तरीके से आपको 20K आएगा। लेकिन आपके अलावा, अब जैसे इस अपॉर्चुनिटी के अलावा आपके पास क्या अभी प्रेजेंट में कोई ऐसा तरीका आपके दिमाग में है जिससे आप अपने ये सारे गोल्स को पूरा कर सकते हो, लाइक 20K कमा सकते हो, वो भी दिन का तो 2-3 घंटा काम करके? नहीं सर, अभी ऐसा तो करंटली कोई नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, ये सवाल मैंने क्यों पूछा? अब ये सवाल से क्या हुआ कि मैंने सामने वाले से क्या पूछा कि क्या अभी आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी है, या ऐसा कोई आपके पास तरीका है जिससे 2-3 घंटे में आप महीने का 20,000 कमा सकते हो? बंदा बोला नहीं। तो इसका मतलब ये एक पूरी कॉन्वर्सेशन में ये आ गया कि भाई मैं तेरे को वो तरीका बता रहा हूँ क्योंकि वो तरीका है नहीं तेरे पास में, समझे? तो ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो कि आप क्लोजिंग के टाइम पे पूछोगे। और लास्ट में सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ब्रदर देखो 20,000 तो आप कमाओगे, लेकिन आपको लर्निंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइड करूंगा, तो आपका बजट क्या है? लाइक आपका बजट क्या बता सकते हो आप स्टार्ट करने के लिए? 3,000 3,000। 3,000, ठीक है। तो 3 जैसे से ये 4। इन्होंने तो डायरेक्टली अपना बजट बोल दिया 3 से 1,000, लेकिन उसके रिवर्ट में आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर कितने से स्टार्ट करना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको क्या गेम प्ले करना होता है, आपको गेम प्ले ऐसे करना, देखो कि यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है 1 टाइम की होने वाली है, और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी ये भी आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है? पहली बात आप मेरे को ये बताओ कि आपको दिवाकर भाई, आपको स्लो मतलब धीरे धीरे करके आपको ग्रो करना है बैलगाड़ी की स्पीड से, या आपको थोड़ा रॉकेट की स्पीड से मतलब ग्रो करना है, मतलब जल्दी पैसा चाहिए आपको, या स्लो स्लो भी काम चल जाएगा आपका? रॉकेट जैसा ही थोड़ा। रॉकेट, है ना? कि ये सवाल मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैक्सिमम लोग रॉकेट ही बोलते हैं। अब रॉकेट का मतलब समझ रहे हो, मैं इसको ब्रह्मास्त्र पिच करने जा रहा हूँ, ठीक है? बात समझे? क्योंकि बंदे ने रॉकेट बोला है तो रॉकेट बोला है तो फिर रॉकेट भी दूंगा ना मैं। इलॉन मस्क से बनवाया मैंने ये, फिर उसको भेजेंगे सीधे नासा, ठीक है? तो अब क्या है, आप उसको बोलोगे कि देखो ब्रदर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो आप लोग यहाँ पे 15,000 से भी करते हैं, 10,000 से भी करते हैं, 6,000 से भी करते हैं, 4,000 से भी करते हैं।
आप बताओ कौन से वाले से स्टार्ट करना चाहोगे? तो बंदा हमेशा क्या चूज करता है? कम वाला अमाउंट ही चूज करता है, सबसे कम पहले वाला। वाला ही। तो वो पहले आपने स्टार्ट किया 15,000 से, बिल्डअप किया कि करने वाले 15,000 से भी करते हैं, और 15,000 रुपए के अंदर जो 15,000 के अंदर करते हैं उनको कमीशन भी ज्यादा मिलता है। ये पॉइंट आउट आप बोल सकते हो, पॉइंट आप कर सकते हो, ठीक है। फिर जो 10,000 करते हैं उनको उस हिसाब से कमीशन मिलता है। फिर इसके बाद 6,000, 4,000। तो आप कितने से स्टार्ट करना चाहोगे? तो 90% लोग वहां पे 4,000 बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको सिखाया था कि 4,000 एंड 6,000 ही पिच करना है, तो इस तरीके से आप सही तरीके से पिच कर पाओगे, और मैक्सिमम लोग आपसे ये प्रीमियम और ब्रह्मास्त्र पैकेज लेने में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बात करने से भी तो पता लग जाता है ना कि एकदम है बंदा ऊपर नीचे है, तो उसको आप इस 15,000 ना बोल के 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। 10,000, 6,000, 4,000, 2,000, ताकि स्टार्टर तो ना करना पड़े भाई, कम से कम, ठीक है। अगर वो बोले भी तो क्लासिक पे बोले, फिर बाद में उसको बोल भी सकते हो, वो आपके कन्विंसिंग पावर के ऊपर है कि आप कैसे कन्विंस करते हो 4,000 के लिए कैसे। बट हाँ, इससे क्या है कि आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। अब लास्ट में आपको वही ऑफर देना है कि देखो ब्रदर कि आप 4,000 अगर स्टार्ट करते हो तो इसके अंदर आपको मंथली इतनी इनकम हो जाएगी, और आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कमीशन ज्यादा होता है। और इसके अंदर आपको मेरी पूरी मेंटरशिप मिल जाएगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से यहाँ पे गाइड करूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है वहां पे कि भाई मेंटरशिप दूंगा आपको। अब तो पैसिव इनकम आ गया, अब तो भाई बोल सकते हो, अब तो आप गाइड कर सकते हो, अब तो पैसिव इनकम मिल रहा है ना 300-400 रुपए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पे बोल सकते हो। इसके अलावा आपको कंपनी की तरफ से वीकली ट्रेनिंग मिलेंगी, जैसे हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग चलती रहेगी। इसके अलावा कंपनी से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई आपको, ठीक है। तो अभी आप जैसे ही मेरे को अपनी डिटेल शेयर करेंगे, ठीक है, डिटेल शेयर करते ही आप मेरे को पेमेंट कर दो। आप मेरे को पेमेंट करना चाहते हो या आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ, या पेमेंट करना चाहते हो तो आप मेरे को पेमेंट कर दो। तो इस तरीके से बोल के आप कॉल को क्लोज कर सकते हो, बात खत्म, कॉन्फिडेंटली एकदम, ठीक है। तो ये एक पूरा फॉर्मेट होता है हमारा बात करने का, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट होता है। अब इसी को ही आपको प्रैक्टिस करना है, और जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप निखरते जाओगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि पहले किसी बंदे से कॉल पे बात करो तो ये तरीका शायद उस पर काम ना करे, बट हाँ, जब आप 20 से 25 लोगों से बात कर लोगे तब आपको समझ आएगा कि नहीं, मैक्सिमम लोगों पे ये तरीका काम करता है, एंड दिस इज द राइट फॉर्मेट जिससे कि मैं सेल्स को क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको एकदम क्लियर हो गया? कितने लोग हैं ये तरीका क्लियर एकदम समझ आया आपको? ठीक है। अब इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? इतना इजी कोई बताता है क्या स्टेप बाय स्टेप कि अब क्या बोलना है, अब क्या बोलना है, अब क्या बोलना है? कोई बताता हो तो बताओ मेरे को, कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम स्क्रिप्ट दे देता हो कोई कि ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे बताना है। तो ऐसी स्क्रिप्ट तो कोई नहीं बताएगा, और ये मेरी खुद की स्क्रिप्ट है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके कॉल कभी ऊपर भी जा सकती है, कभी नीचे भी जा सकती है, बस तरीका आप यही रखो, बस बात खत्म, ठीक है। अब आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि इसी सेम फॉर्मेट को इस्तेमाल करके एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहेगा? तो आप लोग हैंड रेस करो, किसी एक बंदे के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर सेशन को, अगर कोई डाउट है तो डाउट लेते हैं, फिर सेशन को ओवर करते हैं। कोई है बंदा जो कि पॉइंट्स को देख के भी बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना, कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि देखो। तो सेम यही चीज आप कर सकते हो, पॉइंट लिख लो और जब भी कॉल पे बात करने जाओ पॉइंट अपना क्लिक क्लिक करते हुए बोलते जाओ अपना, और जो पॉइंट खत्म हो जाए उस पर राइट कर दो आप, ठीक है। मेगा मैम, आप बात करना चाहेंगे? ओके, ठीक है मैम, ये पूरा स्क्रिप्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको मेरे से बात करनी है, आप बात करिए, मैं एक स्टूडेंट बन जाता हूँ मैं। ओके ओके, सो मैंने आपको कॉल लगाया एंड सो आप हेलो बोल रहे हो एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग वहां से, ठीक है। ओके, मैं ही कॉल कर देता हूँ आपको। हेलो मैम। हेलो, हाय समर, हाउ आर यू? मैम मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैम और हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई थी ना, आप बोल रहे थे कि बताएंगे काम के बारे में, तो वही जानना था मेरे को। जी जी हाँ, जरूर, हम लोग बात किया था हम लोगों ने। सो आप बताओ कुछ अपने बारे में, लाइक व्हाट इज योर नेम, आप कहाँ से हो, आप क्या काम करते हो अभी फिलहाल, कुछ मैम बताओ। मेरा नाम समर है, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा 3rd ईयर चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि थोड़ा अर्निंग कर लूँ। मैं भी आपको देखा मैंने इंस्टाग्राम पे, आपने लगा रखा था स्टोरी में, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता था। ओके
सो आपने अगर मुझसे इतना कॉल पे आप कनेक्ट कर रहे हो, आपको अर्निंग भी करनी है, तो मैं ये समझूं कि आप सीरियस हो कुछ अर्निंग करने के लिए। क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है आपको क्यों अर्निंग करनी है? हाँ मैम, बोल भी सकते हैं, रीजन है भी नहीं भी, मतलब मेनली तो ये है कि मेरे को अपने मतलब खर्चे उठाने हैं और अच्छा नहीं लगता अभी ऐसे पेरेंट्स से लेना। तो मेरी कॉलेज की फीस वगैरह भी होती है वो भी, और अपने खर्चे भी होते हैं, तो बस इसीलिए। ओके ओके। एंड और कुछ, बस आपको खर्चे उठाने के लिए इनकम, आप एक साइड इनकम सोर्स खोज रहे थे, जी मैम। राइट? जी मैम। ओके, सो मैं बेसिकली एन इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं अफिलिएट मार्केटिंग भी करती हूँ। सो काफी टाइम से मैं कर रही हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, मुझे पता है। सो डेफिनेटली वी कैन टॉक अबाउट इट। हमारा बिजनेस है अफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आपको कुछ भी नॉलेज है अफिलिएट मार्केटिंग की? लाइक, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? मैम उतनी डीप नॉलेज तो नहीं है, बट मैं इंस्टाग्राम पे ऐसी लोगों की रील्स आती रहती है तो मैंने कई बार देखा है। ओके, सो अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता है कि आपको एक ब्रांड की प्रमोशन करनी होती है, उनके प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करनी होती है, जिसके बदले में कंपनी वो ब्रांड हमें कमीशंस पे करते हैं। दैट इज हाउ वी अर्न। सो सपोज आपने ये शर्ट पहननी है, सो अगर आपको मैं बोलूं कि ये शर्ट को आप किसी को रेफर कर दो, लाइक आपके फ्रेंड आए, आप उनको अच्छा लगा ये शर्ट, एंड उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि लाइक तुमने कहाँ से खरीदा है एंड आई लाइक इट, तो मुझे भी बाई करना है। तो अगर आप उनको बताओगे तो क्या उसके लिए आपको कुछ पैसे मिलेंगे? नहीं मैम, उसके लिए तो नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसी चीज के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे उस चीज में? बिल्कुल मैम, तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या रेफर करना होगा एग्जैक्टली, मतलब क्या मतलब किसी को बताना होगा? जी, तो बेसिकली हमारा कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको आपको सामने वाले को प्रमोट करना होता है अपने सोशल मीडिया पे, और जो भी आपके लिंक से परचेस करता है उसके बदले में आपको पेमेंट मिल जाती है फ्रॉम द सेम कंपनी। ओके, तो मैम ये कैसे होता है? मैंने तो कभी किया नहीं है इसे। हाँ, तो उसके लिए आपको हम पूरा ट्रेनिंग एंड गाइडेंस विद सपोर्ट देंगे। हमारी मीटिंग्स होती है, वी हैव द ट्रेनिंग कोर्सेज, जिसको देख के आप सीखोगे एंड देन यू विल बी डूइंग द बिजनेस। सो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि लाइक आर यू रियली सीरियस अबाउट दिस बिजनेस सो दैट वी कैन गो अहेड? मैम मेरे को करना तो है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी लेनी है, मतलब कैसे, मतलब इसमें काम कैसे होता है, काम कैसे करना होगा मेरे को इसमें? इसमें काम बेसिकली आपको दिन के 2-3 घंटे देने होंगे, जिसके लिए कि आप प्रमोट कर सको इन चीज़ों को अपने सोशल मीडिया पे, एंड 2-3 घंटे में ही आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो अगर आप सीरियसली इस काम को करते हो। सो ओके। आई थिंक यू आर सीरियस। जी मैम, तो आप मेरे को मैम मतलब गाइड करेंगे? कौन गाइड करेगा मेरे को? जी, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगी, एंड हमारी टीम की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। हमारी मीटिंग्स होती है फ्रीक्वेंटली, मोस्टली हर रोज ही होती है, तो वहां से भी आपको काफी गाइडेंस मिल जाएगी। सो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द गाइडेंस। सो क्या मैं जान सकती हूँ कि लाइक व्हाट इज योर बजट, एंड आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो टू लर्न दिस स्किल्स? आप क्वेश्चंस दोबारा से पूछ सकते हैं मैम, जो क्वेश्चंस लिखवाए थे। ये लाइक लास्ट में पूछना है, ये सबसे लास्ट में पूछना है, पहले टाइम और मंथली गोल ये सब थोड़ा। अच्छा, ओके ओके, सॉरी। सो आप कितना टाइम दे सकते हो, क्या मैं जान सकती हूँ? आपके कॉलेज के बाद आपके पास काफी टाइम रहता होगा वैसे तो, आइडल टाइम। सो आप कितना इस बिजनेस में लगाना चाहोगे, इन्वेस्ट करना चाहोगे? मैम डेली बेसिस पे तो मैं दे सकता हूँ 2-3 घंटा, बट सैटरडे संडे कॉलेज ऑफ रहता है मेरा, तो मैं फुल टाइम भी दे सकता हूँ। और आपके क्या गोल्स है इस बिजनेस से? मतलब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, मंथली गोल्स हैं कि इतना मैं कमा लूं तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, ऐसा कुछ? मैम अभी तो कुछ खास अर्निंग होती नहीं है, तो अभी तो 10,000 भी आएगा तो इनफ है मेरे लिए, 10 से 15,000 रुपए।
ओके, सो देखो समर, एक्चुअली द थिंग इज कि आप अगर 2-3 घंटा नहीं भी दो, और मतलब आप ज्यादा दो तो अच्छा ही है, बट द थिंग इज कि आप जितना क्वालिटी टाइम यहाँ पे दे सकते हो और सीरियसली दे सकते हो, तो आपका 3 घंटा का काम 1 घंटे में भी हो सकता है। और जितना ज्यादा टाइम आप दोगे उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। और क्योंकि अभी आप बिगनर हो और आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो और स्टार्ट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़े, बट देन आस्ते आस्ते आप जब सीख जाओगे तो आप 1 ही घंटे में रोज काम करके अच्छी खासी इनकम, अपनी गोल्स आराम से, जो अभी आपकी लाइक मंथली इनकम आप बोल रहे हो कि 10,000 हो जाए, वो शायद आप 1 वीक में या 1 दिन में कमा लो, ओके, राइट? तो मैम इसको मेरे को कैसे स्टार्ट करना होगा, क्या प्रोसीजर है इसका? जी, तो स्टार्ट करने के लिए समर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इन चीजों को सीखने के लिए आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? मैम कितना आप ही बता दीजिए, कितना मतलब लगाना होगा, फिर उस हिसाब से मैं अरेंज करूंगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है अभी। जी देखिए, लगाने के लिए तो लोग 15-20 हजार, 10,000, कोई एंड नहीं है। 5,000 भी करते हैं लोग, 15,000 भी करते हैं, वही 20,000 भी करते हैं, बट आपका पोटेंशियल कितना है वो जानना मेरे लिए जरूरी है। मैम 15-20 हजार तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं 2-3 हजार रुपए अगर का ऐसे मतलब होता कुछ तो मैं मतलब कर पाता मैं अरेंज। 2-3 हजार ठीक है, हमारे पास एक 4,000 वाला पैकेज है फॉर यू। तो क्या आप उस रेंज तक आ पाओगे 4,000 वाला, या वो ज्यादा हो जाएगा आपके लिए? मैम कोशिश करूंगा, जैसे कि अरेंज करना है, अरेंज करके फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। डेफिनेटली, आपको अगर सीरियस हो तो देखो 4,000 आज कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको कमीशन भी मिलेगा। सो दैट इज वाई मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप 4,000 से करो, बाकी मैं फोर्स नहीं कर सकती। अगर आप सीरियस हो, आपको करना चाहिए। 4,000 में काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो कि इससे भी आगे वाले पैकेजेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया, बिकॉज मे बी उनके गोल्स बड़े थे। सो ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो 4,000 में, एंड देन वी कैन अपग्रेड, अगर आपको बिजनेस समझ में आता है एंड आपके गोल्स भी आगे आगे बड़े होते जाते हैं, ठीक है मैम। राइट? हाँ ठीक है मैम, मैं आपको जैसी पैसा अरेंज हो जाता है मैं आपको मैसेज कर दूंगा मैम। श्योर, ओके। तो अभी आप क्या लगता है कि कैसा आपने कॉल कैसा लिया, कैसे? अरे तो ठीक है, मैंने 2-3 सवाल भी कर दिए इसमें। तो इसको हम कब कवर करेंगे? इसको बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले पार्ट में कवर करेंगे, जब हमारा अगला सेशन होगा, कि बात करते करते अगर किसी का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो उस पर हमें क्या रिएक्ट करना है, क्या कैसा बात करना है। और जरूरी नहीं कि हर कॉल पे बंदा क्लोज ही हो जाए, ठीक है? इसके लिए फॉलोअप वाला सेशन भी हमारा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला कि अगर ऐसा कोई बोलता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ऐसा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो सेम चीज मैंने बोला ऐसी लीड बात करते हैं, बोलते हैं कि मैं अरेंज करता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है? जिनके पास नहीं होता है वो, और लेकिन करने का मन होता है, बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे या कुछ करेंगे। तो फॉलोअप अगर स्ट्रांग है तो फॉलोअप में बंदे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए एक तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला जो हमारा सेशन है वो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि मेगा मैम ने बहुत अच्छे से बात किया कॉल के ऊपर, है ना, कॉन्फिडेंट थे। तो आप लोग अगर रेटिंग देना चाहे मेगा मैम को 10 में से तो दे सकते हैं, क्योंकि एक जस्ट मॉक कॉल था। मेगा मैम को भी दिख जाएगा, ठीक है? 7, 10 में से रेटिंग करना है कॉन्फिडेंस को लेकर। जो स्क्रिप्ट मैंने बोली थी सही बोला ऑलमोस्ट मैम ने, ठीक है? देख सकते हैं आप। देखो कॉल पे तो बात ऐसे ही करनी होती है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है?